डियर उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम में एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स सब्जेक्ट्स के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। So before going directly towards the topic, let's have a general discussion. What is communication? अगर हम इसको simply define करें in a common sense understanding, तो communication क्या है? Information का exchange। हमारे पास कुछ बताने को होता है, हम उसको कुछ लफ्ज़ों में ढालते हैं और अगले शख्स को बताते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कुछ चीज़ें तो हम अपनी जो ज़ुबान अल्लाह ताला ने दी है उसके ज़रिए हम कन्वे करते हैं, और कुछ चीज़ें हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, हाथ के इशारे, मुंह के उतार चढ़ाव, आंखों के इशारे, पूरी बॉडी की मूवमेंट, उसके ज़रिए भी हम कन्वे कर रहे होते हैं। तो इस सारे के सारे मुकम्मल पैकेज को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? इट इज़ द ट्रांसफ़र एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। बहुत बेसिक और बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। ट्रांसफ़र ऑफ मीनिंग से हम कहते हैं एक शख्स है, वो अर्ली राइजर है, वो सुबह सुबह जागता है। अब वो कहता है सुबह हो चुकी है, उसने सिर्फ अपने जहन के अंदर जो एक फिनोमिना है, एक सोच है, उसको अल्फाज में ट्रांसफ़र किया है। एक शख्स है जो लेट जागने का आदी है। नॉर्मली ही वेक्स अप एट समथिंग अराउंड 9 और 10 AM। तो पहला शख्स जो है वो शायद सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान जागने का आदी है। अब जब उसने कहा कि सुबह हो गई है, तो उसका क्या मतलब है कि नॉर्मली टाइम जो है वो 4 या 4:15 या 4:30 है इस वक्त। और जो शख्स लेट राइजर है उसके लिए इस जुमले का क्या मतलब है कि क्या 10 या 10:30 हो गए? अब ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे आप देखें बेसिकली क्लैश कहाँ पे आ रहा है कि हमारे जहन के अंदर जो सोच है उसको हम लफ्ज़ों में चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन उन लफ्ज़ों का एक इंसान के जहन में तो मतलब कुछ और है और दूसरे इंसान के जहन में मतलब कुछ और है। आप अपने वालिद साहब के साथ गाड़ी या बाइक चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बेटा आप बहुत तेज़ चला रहे हैं, स्लो चलें। हालांकि आपका ख्याल था कि आप बिल्कुल गाड़ी स्लो चला रहे हैं। अब तेज़ और आहिस्ता की जो टर्मिनोलॉजी है, इसका आपके वालिद साहब के जहन में और आपके जहन में डिफरेंस है। वो समझते हैं कि 70 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलाना हाई स्पीड है, और आप समझते हैं कि 70 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलाना बड़ा स्लो ड्राइविंग है। तो अब यहाँ पे चीज़ समझते हैं कि क्या है, इट इज़ द ट्रांसफ़र एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। पहले तो हमने अपनी बात को लफ्ज़ों में बयान करना है, लफ्ज़ों में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद हमने मेक श्योर करना है कि जो बात मैंने कन्वे की है वो समझ आ गई है अगली पार्टी के। क्योंकि लफ्ज़ों का मतलब मुख्तलिफ लोगों के जहन में मुख्तलिफ हो सकता है। टू बी सक्सेसफुल, द मीनिंग ऑफ व्हाट अ पर्सन वांट्स टू कन्वे मस्ट बी अंडरस्टूड। जी, तो अब सबसे अहम बात क्या है, मैं इस बात को मेक श्योर करूं कि आप एग्जैक्टली वही कुछ समझें जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तब मैं कहूँगा कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव रही है। और अगर मैं कुछ और बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप समझे तो हैं लेकिन कुछ डिफरेंट समझ गए हैं मुझसे, तो हम इस कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव नहीं कहेंगे। तो कम्युनिकेशन जो है एक चैनल के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू ये कन्वे होती है। लेट्स अगेन हैव अ लुक, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जिबिट। जी, सो इट स्टार्ट विद सेंडर। सेंडर बोलने वाला या कहने वाला या लिखने वाला कुछ भी हो सकता है। वो अपनी सोच को लफ्ज़ों में बयान करता है, अपनी सोच को लफ्ज़ों के अंदर एनकोड करता है। अब से सोच जो है वो तो सेम है, मुझे प्यास लगी है, पानी का एक गिलास दे दे। अब जेन के अंदर सोच हमारे बराबर होगी, मेरे एक पाकिस्तानी के, एक अमेरिकन के, एक चाइनीज़ के, एक जापानीज़ के, एक रशियन के।
सोच दिमाग के अंदर एक जैसी आएगी। उसके बाद वो एनकोडिंग उसकी कैसे करेगा, पाकिस्तानी उर्दू में या इंग्लिश में या पंजाबी में, यूएसए का बंदा अपनी लोकल लैंग्वेज में, चाइना का बंदा चाइनीज़ में, रशियन में, तो एनकोडिंग डिफरेंट हो जाएगी। हम मैसेज को एनकोड करेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, मीडियम। मीडियम क्या है, वो वसीला, वो रास्ता जिसके ज़रिए हमने मैसेज कन्वे करना है। वो रास्ता क्या हो सकता है, एक तो हम जुबान से बोल के बता सकते हैं, दूसरा हम लिख के बता सकते हैं अल्फाज, इसके अलावा हम बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हैं। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत नहीं दी होती, वो अपने इशारों से, पूरी बॉडी लैंग्वेज से हर बात समझाते हैं, मुकम्मल कम्युनिकेशन करते हैं। तो ओवरऑल हम किसी एक चैनल के ज़रिए इस बात को आगे पहुंचाएंगे, किसको, रिसीवर को। ठीक है, तो उसके बाद रिसीवर उसको क्या करेगा, उसको डी कोड करेगा। हमने अपनी सोच को अल्फाज में चेंज किया था, वो दोबारा से अल्फाज को सोच में चेंज करेगा, अल्फाज पढ़ेगा और उसको समझेगा। से मैंने कहा था मुझे पानी चाहिए, अब मैंने ये नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी है मुझे पानी का एक गिलास दे दें, मैंने जस्ट ये कहा कि पानी दे दें, मुझे पानी चाहिए। सेंटर ने सिर्फ इतनी सी कोडिंग की है। अब जब रिसीवर ने डिकोड किया तो उसको नहीं पता कि भाई इसको पानी पीने के लिए चाहिए, इसको पानी हाथ धोने के लिए चाहिए, इसको पानी गाड़ी के अंदर डालने के लिए चाहिए। क्यों, क्योंकि मैसेज जो था वो मुकम्मल फुल्ली आपने उसको प्रिपेयर नहीं किया था। तो उसके बाद हम, जो रिसीवर होता है वो उसको डिकोड करता है उस मैसेज को, और डिकोड करने के बाद वो फीडबैक देता है कि ठीक है जनाब मैं दे रहा हूँ पानी, पानी आ रहा है जनाब। तो ये देखिए एक पूरा साइकिल है जो हमारी कम्युनिकेशन, जो पूरी दुनिया में हम वर्बली, रिटन, ओरल किसी भी सूरत में करते हैं, तो ये एक पूरा इसका सर्कल होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, देयर इज़ नॉइस। नॉइस से मुराद शोर नहीं है कि मैंने कहा कि जनाब मेरी बात सुने और वहाँ पे कोई म्यूज़िक बज रहा था, ऑफ कोर्स ये भी एक हो सकता है, फिजिकल नॉइस भी होती है। लेकिन नॉइस क्या है, हमारी सोच के जो डिफरेंसेस होते हैं। एक टीचर है, उसकी क्वालिफिकेशन पीएचडी है, उसने बच्चे को कहा कि बेटा अच्छी सी एक रिपोर्ट बना के लाएं। अब एक पीएचडी जो क्वालिफाइड बंदा है, उसके जहन में अच्छी रिपोर्ट का मतलब क्या होगा, 40-50 पेजेस की रिपोर्ट, उसके साथ जनाब रेफरेंसेस लगे हों, अनेक्सर लगे हों, उसके अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो, एक लॉजिकल सीक्वेंस में हो। और एक शख्स अभी उसने बीएस स्टार्ट किया है, एक बच्चा है उसका बीएस डिग्री का स्टार्ट है, अब उसके जहन में एक अच्छी रिपोर्ट का क्या मतलब है कि भाई एक टॉपिक है, उसके मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसको लिख के दे दें, तो वो एक अच्छी रिपोर्ट होगी, दैट्स इट। तो अब नॉइज़ क्या है, लफ्ज़ों के मानी में फ़र्क, ये भी एक यहाँ पे नॉइज़ का इशू आ रहा है। फिर कुछ ऐसे अल्फाज हमारे कल्चर में उनका मीनिंग डिफरेंट है, दूसरे कल्चर में उनका मीनिंग डिफरेंट है। तो जब हम किसी को ईमेल लिखते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, और वहाँ पे वो ईमेल रिसीव होती है, तो वो उसको अपने कल्चर के हिसाब से पढ़ते हैं, डी कोडिंग वहाँ के कल्चर के मुताबिक हो रही होती है, तो तब भी ओवरऑल वो नॉइज़ में चला जाता है। तो इस तरह नॉइज़ बहुत सारे जो हमारे फिजिकल और वर्चुअल इश्यूज होते हैं, जिसके अंदर हमारी कम्युनिकेशन साइकिल नेगेटिवली डिस्टर्ब होती है किसी भी स्टेज पे। ये सेंडर या एनकोडिंग में हो सकती है, से जो सेंडर है वो जब मैसेज लिख रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, उसके पास टाइम नहीं था, तब भी वो नॉइज़ का इशू होगा। उसने प्रॉपर एनकोडिंग नहीं की, जब उसने एनकोडिंग नहीं की तो रिसीवर ठीक तरह से उसको डीकोड नहीं कर पाएगा, तो उसको आधा मैसेज मिलेगा जिसको वो समझने से वो बालातर होगा। तो ये एक पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है। तो इसमें बैरियर्स कहाँ पे आते हैं, फिल्टरिंग, कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं, फिल्टरिंग है जी। द डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेक इट अपीयर मोर फेवरेबल टू द रिसीवर। जी, फिल्टरिंग क्या है कि हम इंफॉर्मेशन को इस तरह ट्विस्ट करते हैं कि वो ओवरऑल बड़ा फेवरेबल नज़र आए रिसीवर को, उसको पता चले कि हाँ ये तो बहुत मज़े की चीज़ है, ये बड़ी अहम चीज़ है, ऑल्दो वो इतनी ज़्यादा बेहतर ना हो। सिलेक्टिव परसेप्शन, व्हाट पीपल सी एंड हेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एटीट्यूड, बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस। हम जिस चीज़ को भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हम उसको अपने जो हमारे एटीट्यूड या हमारा बैकग्राउंड या वर्किंग एक्सपीरियंस होता है उसके तनाजुर में, उसको मद्देनजर रखते हुए उसको समझते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि इमेजिन योर सेल्फ वर्किंग इन ऑटोमोबाइल वर्कशॉप।
गाड़ियाँ ठीक करने वाली एक वर्कशॉप के अंदर एक बंदा काम कर रहा है, वो अपने असिस्टेंट को, अपने हेल्पर को कहता है कि 5 नंबर लेके आओ। अब व्हाट डू यू मीन बाय 5 नंबर? 5 नंबर का वो स्क्रू या वो टूल होगा। ऑफ कोर्स उसने सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसने जस्ट 5 नंबर का कहा है, बट वहाँ पे क्या समझ आई है कि 5 नंबर का स्क्रू या टूल ही चाहिए। अब एक जूतों वाली दुकान है, उसका जो सेल्समैन है वो अपने असिस्टेंट को कह रहा है 5 नंबर का लेके आओ। अब क्या वहाँ पे 5 नंबर का टूल है? आप बताएं। नहीं। अब वहाँ पे 5 नंबर का शू का साइज है, आल्दो बताया नहीं जा रहा, दोनों कंडीशन में बताया नहीं गया। तो ये बेसिकली जो बैकग्राउंड होता है या जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी हमारी इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इंफॉर्मेशन अवेलेबल एक्सीज प्रोसेसिंग कैपेसिटी। से आप वन फाइन मॉर्निंग आप उठे हैं, आपके सेल फोन पे जनाब 99 प्लस व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं, कोई 10-15 ईमेल्स हैं, कोई 10-15 ईमेल्स हैं आपके पास, इसके अलावा फेसबुक पे आपके पास सैकड़ों नोटिफिकेशंस हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे, आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड फील करेंगे। और जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगा तो हो सकता है 99 जो आपके पास मैसेजेस थे उनमें से एक मैसेज बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो 99 के अंदर आपने वन बाय वन सबको सीन किया और आपने सबको इग्नोर कर दिया, या सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। हो सकता है वो आपको किसी इंटरव्यू की कॉल हो, किसी रिटन टेस्ट की कॉल हो, कोई अपॉइंटमेंट की कॉल हो, लेकिन वो आप पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड इतना था कि आप उसको ठीक तरह समझ ही नहीं सके। तो ये भी एक बैरियर है हमारा कम्युनिकेशन में। फिर इमोशंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मैसेज अफेक्टेड बाय द वे द रिसीवर फील्स। कोई मैसेज जिस वक्त हमें रिसीव होता है उस वक्त जब हम किसी खास अगर मेंटल कंडीशन में हो, किसी खास इमोशंस के जेर असर हो, तो तब भी वो मैसेज हम पे डिफरेंट तरह से असरअंदाज होता है। तो एक बंदा बहुत ज़्यादा खुश है और उसको एक मैसेज मिलता है, और एक शख्स बहुत ज़्यादा उदास है उसको वही मैसेज मिलता है, तो उनके रिएक्शन में डिफरेंस होगा। तो ये भी हमारे कम्युनिकेशन साइकिल को समहाउ चेंज करेगा। लैंग्वेज, ये बहुत अहम चीज़ है। मीनिंग ऑफ वर्ड्स डिफर अमंग पीपल विद डाइवर्स बैकग्राउंड। सो आई बिलीव वी हैव वेरी डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड हेयर। हमारे यहाँ पे पंजाबी और सराइकी स्पीकिंग है। तो मेरे एक दोस्त है वो पंजाबी स्पीकिंग है, वो गए एक दुकान पे, उन्हें जाके कहते हैं कि दूध चाहिए मुझे। अच्छा, अब वो उसने अपने जो हेल्पर या असिस्टेंट था उसको कहा यार इनको खीर दे। अब देखें, खीर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका पंजाबी में डिफरेंट मतलब है और सराइकी में डिफरेंट मतलब है। अब वो दोस्त फौरन कहता ना 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 यार, मुझे दूध चाहिए, खीर नहीं चाहिए। वो कहता भाई दूध ही दे रहा हूँ। तो अब देखें लफ्ज़ सेम है और वो उसको खीर के लफ्ज़ से कह रहे हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। और इसी तरह जब हम मुख्तलिफ कल्चर्स में, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में एक ही लफ्ज़ को ट्रांसलेट करते हैं तो उसके बहुत सारे मतलब बनते हैं। तो समटाइम्स हमें इसको भी जेन में रखना होता है। फिर जार्गन, जार्गन क्या है? स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी यूज्ड बाय अ ग्रुप। से आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आपके लिए मार्केट का मतलब क्या है? आम लोगों के लिए मार्केट का मतलब होगा जहाँ पे 8-10 दुकानें हों किसी खास चीज़ की। इकोनॉमिक्स और बिजनेस के स्टूडेंट्स के लिए मार्केट का मतलब क्या है? डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, और उसके मुताबिक प्राइस कहाँ पे सेट हो रही है। अब ये मार्केट की जो टर्म है ये जार्गन है। तो इसी तरह हर सब्जेक्ट की डिफरेंट टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो उस सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक होती हैं, दूसरे सब्जेक्ट वालों को वो बात समझ ही नहीं आती। तो इसको भी हमें ज़हन में रखना होता है कि हमारे लिए एक आम ही लफ्ज़ है, लेकिन अगर हम उसी लफ्ज़ को किसी ईमेल में लिख के किसी दूसरे को भेजते हैं तो उसके लिए वो आम लफ्ज़ नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमारी फील्ड का स्पेसिफिक था, उसको तो उस बात का पता ही नहीं है। जेंडर, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मैसेज अफेक्टेड बाय पर्सन जेंडर। जी, समटाइम्स हमारा मैसेज जो है वो अगर हम ऑपोजिट जेंडर को सेंड कर रहे हैं तो उसका मीनिंग डिफरेंट तौर पे लिया जा सकता है। नेशनल कल्चर, कल्चरल वैल्यूज अफेक्ट द वे पीपल कम्युनिकेट। हमारी जो कल्चरल वैल्यूज है, किसी चीज़ का हमारे कल्चर में कोई डिफरेंट मतलब हो सकता है, किसी दूसरे कल्चर में उसका मतलब टोटली डिफरेंट हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो हम इन बैरियर्स को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह हम इन बैरियर्स को ख़त्म कर सकते हैं? यूज़ फीडबैक। आपने देखा होगा हमारे गांव में जो पुराने हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं
वो आपको एक बात समझाते हैं कि जनाब वहाँ पे जाएं, फलां बंदे से मिलें और उसको ये काम कह के आएँ। फिर वो आपके कंधे पे हाथ रखते हैं या आपके बाजू से पकड़ के आपको थोड़ा सा हिला के कहते हैं हाँ जी क्या समझ आई। हाँ, आप थोड़ा सा इमेजिन करें, आपको ऐसे लोग मिलेंगे। बेसिकली दे आर यूजिंग दिस टेक्ट, दे यूज फीडबैक। वो आपको बात बताते हैं, फिर आपसे फीडबैक लेते हैं, हाँ भाई क्या समझ आया बताओ मुझे। आप कहते हैं जी आपने मुझे कहा है कि मैंने फलां जगह पे जाना है, फलां बंदे को ढूंढना है, उसको ढूंढ के ये पे काम देना है और फिर वापस आ जाना है। तो वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है, चलो शाबाश जाओ। और अगर आप कहते हैं कि आपने मुझे कहा है कि फलां जगह पे जाना है और वहाँ पे जाके जो बंदा भी मिले उसको उसने नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं मैंने कहा था, मैंने दोबारा, अब वो दोबारा उसको रिपीट करेंगे। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपनी बात को कन्वे करें, फिर उसके बाद पूछे हाँ जी कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई कम्युनिकेशन गैप या कहीं आप कुछ चीज़ पूछना चाह रहे हैं, तो उससे ओवरऑल हमारे कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। सिंप्लीफाई लैंग्वेज, ये बहुत अहम चीज़ है। आप लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना करें, अब उसको सिंप्लीफाइड रखें। टेलर द लैंग्वेज टू द ऑडियंस फॉर होम द मैसेज इज इंटेंडेड। फिर अपने ऑडियंस को जहन में रखकर मैसेज लिखें। जैसे आप पीएचडी क्वालिफाइड हैं, आपने कहना था कि एक अच्छी रिपोर्ट बना के लाएं, आप उसके बजाय कहें कि एक रिपोर्ट बनाएं जिसका ये फॉर्मेट होगा। उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद उसके रिजल्ट्स होंगे और फिर उसके बाद उसके रेफरेंसेस होंगे और इसके टोटल पेजेस इतने होंगे। अब आपने ऑडियंस को जेन में रखा और उसके मुताबिक आपने उनको एक फॉर्मेट तैयार करके दे दिया। फिर लिसन एक्टिवली, चीज़ों को बहुत गौर से सुने। बिलीव मी, दुनिया का बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है वो लोगों के सीनों में है। अगर आप आम लोगों को, यही आम रेडी वाले, यही आम फ्रूट सेलर, यही आम साइकिलों वाले, यही आम जो हमारी ज़िंदगी में सारा दिन हमें मिलने वाले लोग हैं, इनको बहुत गौर से बड़ा कीनली ऑब्जर्व करना शुरू कर दें तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। इनके पास बहुत सारा लोकल विजडम होता है, वो विजडम जो किताबों में अवेलेबल नहीं होता, जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होता, लेकिन इनके पास एक अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात होते हैं। तो आप लोगों को, मेरी आपके लिए ये बड़ी वाइज सजेशन होगी कि ओवरऑल लोगों को बड़ा गौर से, बड़ा कीनली, बड़े ध्यान से सुना करें। खुद को एक रिसीवर बनाएं, सेंडर ना बनाएं। आप रिसीवर बनाएंगे, नॉलेज आपके पास इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। आप सेंडर बनेंगे तो आप खाली हो जाएंगे अंदर से। तो लिसन एक्टिवली, constrain emotions, stop communicating until composure has been restored। तो जब आप इमोशनली बड़े अजीबोगरीब फील कर रहे हों, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत परेशानी में, बहुत खुशी में हैं, उस वक्त ज़्यादा कम्युनिकेशन ना करें, क्योंकि उस वक्त आप फुली बैलेंस्ड पे नहीं होते। तो जब आप दोबारा से कंपोज हो जाएं, मुकम्मल बैलेंस पे आ जाएं, उस वक्त कम्युनिकेशन करें। एम्फसाइज नॉन वर्बल क्यूज, एंश्योर दैट एक्शंस अलाइन विद वर्ड्स। देखिए जब हम बात कर रहे होते हैं और हमारे सर की मूवमेंट है, सपोज अगर हमने हाँ कहना है तो हम सर को वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ हिलाते हैं, और अगर हमने नहीं कहना है तो हम सर को हॉरिजॉन्टली हिलाते हैं, एक साइड से दूसरे साइड की तरफ। अच्छा अब देखें, अगर आप जुबान से कह रहे हो हाँ और आपका सर जो है वो दूसरी सिमत में हिल रहा हो, अब इससे क्या मीनिंग जाएगा? आपकी जो टंग है, लैंग्वेज जो है बोलने वाली, वो और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। अब समझने वाले यहाँ पे क्या प्रॉब्लम फील करेंगे? वो कहेंगे भाई हमें नहीं समझ आ रही, आप जुबान से कुछ कह रहे हैं और आपके एक्शंस कुछ और कह रहे हैं, तो हम किस चीज़ को सच माने? तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी एक्चुअल लैंग्वेज के अंदर एक एक सिम्फनी होनी चाहिए, एक हार्मनी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की वजह से कम्युनिकेशन पे बहुत डीप इफेक्ट्स हुए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन का स्टाइल मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। कम्युनिकेशन अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स आर नो लॉन्गर कंस्ट्रेंड बाय जियोग्राफी और टाइम। तो अब देखिए कि हमें कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता खत लिखते हुए। वी जस्ट रॉट एन ईमेल, हम एक ईमेल लिखते हैं, एक व्हाट्सएप लिखते हैं, विद इन नो टाइम वो दूसरी साइड पे डिलीवर हो जाता है। तो उसमें जियोग्राफी भी हमारी खत्म हो गई है कि हम किस लोकेशन पे हैं, और टाइम का एलिमेंट भी खत्म हो गया है। एक्टिव लिसनिंग बिहेवियर्स, हम किस तरह मेक श्योर कर सकते हैं कि हम बेहतर तौर पे चीज़ों को समझ सकें? बी एम्पैथेटिक, हमने पहले बताया था कि एम्पैथी क्या है, हम खुद को दूसरे की जगह पे रख के समझें उसकी पोजीशन को समझें, फिर हम उसके प्रॉब्लम्स को बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। मेक आई कॉन्टैक्ट,
जब आप बात कर रहे हो, जिस शख्स से बात कर रहे हो उसके साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट मेक करें। उससे ओवरऑल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत क्लियर हो जाती है। पैराफ्रेज, अपनी बात के अंदर प्रॉपर पॉज पैदा करें, प्रॉपर उसकी प्रोनाउंसिएशन हो। अगर एक बात के 5 हिस्से हैं तो आप बताएं कि जनाब जो बात मैं बयान करने जा रहा हूँ इसको मैं 5 हिस्सों में बयान करूंगा, पहला हिस्सा ये है, फिर उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक, फिर आप जब दूसरे को स्टार्ट करें तो कहेंगे जी पहले हिस्से पे बात हम मुकम्मल कर चुके हैं, हम सेकंड फेज पे आ रहे हैं, एंड सो ऑन। एग्जिबिट एफर्मेटिव हेड नोड्स एंड अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन, जिस तरह हमने पहले बात की कि जो कुछ आपकी ज़ुबान से निकल रहा है आपका सर और आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस उसी के मुताबिक हों। आस्क क्वेश्चंस, टाइम टू टाइम लोगों से क्वेश्चंस आस्क करें कि हाँ जी आपका क्या ख्याल है, उससे ओवरऑल लोग एक्टिवली बात को सुनते रहेंगे। अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग एक्शंस और जेस्चर्स, जब आप बात कर रहे हो तो आप ऐसे ना हो कि आप चुटकियां बजाते जाएं या एक हाथ को आप अजीब तरीके से मूव कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या, लोग आपकी बात को छोड़कर आपके हाथ की मूवमेंट को देखना शुरू कर देंगे, उनका जेन उधर चला जाएगा, वो आपकी बात को सुनेगा ही नहीं। डॉट ओवर टॉक, ये मेरी आप सबके लिए एक बड़ी अहम सजेशन है। ओवर टॉकिंग से बचें। जब हम लफ्ज़ों को, लफ्ज़ बेसिकली बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आपके सेलफोन के अंदर एक बैलेंस है, आपकी जेब के अंदर कुछ पैसे हैं, बिल्कुल लफ्ज़ भी आपके जहन के अंदर ऐसे हैं। जब आप इनको बेदरेज इस्तेमाल करते हैं तो इनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। आप बोलते हैं और लोग आपकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है, तो कहते हैं यार ऐसे फजूल बात करता है, ये सारा दिन बोलता रहता है, छोड़ो इसको। अगर एक एक बात आप 10 लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं तो उसके लिए प्लीज़ प्लीज़ 11 लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। मीनिंगफुल वर्ड्स का इस्तेमाल करें, क्लियर वर्ड्स हों और कम से कम लफ्ज़ों में अपनी बात को बयान करें, तो आपकी बात के अंदर एक असर आएगा, लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को अहमियत देंगे कि आप बोलना शुरू करेंगे, लोग फौरी तौर पे बात रोक देंगे अपनी कि हाँ भाई ये शख्स अगर कोई बात कर रहा है तो बड़ी अहम बात होगी, क्योंकि मैंने इसके मुंह से कभी कोई फजूल बात नहीं सुनी। अवॉइड इंटरप्टिंग द स्पीकर, जब कोई शख्स बोल रहा हो तो प्लीज़ उसको इंटरप्ट ना करें, उसको बोलने दें। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आपके मतलब की बात नहीं है तो किसी और के मतलब की भी नहीं है। अगर 10 लोग वहाँ पे बैठे हैं तो हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो, तो हम किसी को इंटरप्ट करना भी अच्छी चीज़ नहीं समझते। सो दैट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन लेक्चर। आई होप यू हैव enjoyed our lecture. थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।